बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। भारत और चीन के दरमियान जो तसादुम हो रहा था उसमें आप ये कह सकते हैं कि उसका, या कम से कम यूँ कह लें कि इस फेज़ का ड्रॉप सीन हो गया है। और भारत ने हथियार भी डाल दिए हैं, चीन की बातें भी मान ली हैं और शिकस्त भी तस्लीम कर ली है। उनके वज़ीर आज़म ने, नरेंद्र मोदी ने जब ये कह दिया कि जी ना तो कोई बॉर्डर में हमारे आया और ना ही हमारे बॉर्डर की कोई खिलाफ वर्जी की गई, तो फिर ये सारा कुछ क्यों हुआ? इसका मतलब है कि वो मान रहे हैं कि इन्हीं के फ़ौजी वहाँ पर गए थे और जो अब जहाँ पर है वहीं पर रहेगा। और चीन ने वाज़े कर दिया है कि पूरी की पूरी वादी, गुलवान वाली वादी जिसके हवाले से सारा मामला चल रहा था, उन्होंने कहा है कि पूरी गुलवान वादी हमारी है। चीन की स्टेटमेंट आ गई है चीन के दफ्तर ख़ारजा के तर्जुमान की तरफ से। और अब चीन की तरफ से पूरे वाक़यात की जो तहक़ीक़ की गई है उसकी भी उन्होंने पूरी स्टेटमेंट हर रोज़ की कि कब क्या होता रहा वो भी सामने आ चुकी है। तो ये तफसील मेरे सामने मौजूद है और उनकी पूरी स्टेटमेंट, उसका उर्दू तर्जुमा मेरे पास है, वो मैं सारी आपके सामने रखने लगा हूँ, ताकि क्योंकि इंडिया ने तो बड़े झूठ बोले हैं, चीन भी कह रहा है झूठ पे झूठ बोले गए हैं। अब चीन ने पहली दफ़ा पूरी तफसील बताई है कि असल में हुआ क्या था, और जिसमें वो साबित कर रहे हैं कि सारा कसूर भारत का है। और इसी वजह से अब भारत कह रहा है जी ठीक है, गुलवान वादी सारी गई, चुप कर जाओ। और वो कह रहा है, मोदी कह रहा है कि जी हमारी तो कोई खिलाफ वर्जी हुई नहीं, तो लिहाजा अब क्या करना है। तो अब ये इसका मतलब है कि शिकस्त भी तस्लीम कर ली, हथियार भी डाल दिए, इलाका भी चीन के हवाले कर दिया, बस अब ख़त्म कहानी। तो लिहाजा इसलिए मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि ये ड्रॉप सीन अब हो गया है मेरी नज़र में। लेकिन चालाकी, होशियारी, अय्यारी, झूठ, फ़रेब, दो नंबरी, ये तो फिर अब मोदी किसी भी वक्त कर सकता है, और अगर उसने करने की कोशिश की तो फिर मार पड़ सकती है। तो उसका तो कोई पता नहीं है, गारंटी नहीं हम दे सकते। लेकिन ये है कि फ़िलहाल जब आप शिकस्त तस्लीम कर लेंगे, सारा इलाका आप हवाले कर देंगे और आप स्टेटमेंट दे देंगे, ऑफिशियल स्टेटमेंट मीडिया में आके कौम से खिताब करते हुए दे देंगे कि जनाब ना तो कोई बॉर्डर हमारा ब्रीच हुआ, कोई नहीं हमारे बॉर्डर के अंदर आया, तो बात ही ख़त्म हो गई। फिर तो अब चीन ने भी कह दिया सारा इलाका हमारे पास है और हालात कंट्रोल में हैं, मुस्तहकम है, और हम चाहते हैं कि अमन व अमान से आगे बढ़ा जाए, तो बात ख़त्म हो गई। अब ये पूरी तफसील मैं आपके सामने रखता हूँ, क्योंकि चीन ने कहा है कि इस वक्त कोई भी इंडियन फ़ौजी उनकी तहवील में नहीं है चीन की, और पूरी गुलवान वादी इसके दायरा इख्तियार में है। वाज़ेह चीन ने कह दिया। अब इसको डिनाई करके दिखाए भारत, वो कह रहे हैं जी पूरी जो वादी है गुलवान वो इस वक्त हमारे पास है, हमारे कंट्रोल में है, बस सारा पे हमारा कंट्रोल है और वो है ही हमारी। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लें कि अब क्या इस वक्त सूरत हाल है। अब चीनी वज़ारत ख़ारजा की जो यौमिया प्रेस ब्रीफिंग थी, इसमें एक सवाल भी उनसे किया गया वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ली जियान ज़ाओ से। तो उन्होंने कहा कि जहाँ तक मेरा इल्म है इस वक्त चीन की तहवील में कोई इंडियन फ़ौजी मौजूद नहीं है। अलबत्ता उन्होंने किसी इंडियन फ़ौजी की नज़रबंदी की तस्दीक नहीं की, इस बारे में कुछ नहीं कहा। अब इंडियन मीडिया रिपोर्ट्स उनकी क्या बात करनी, वहाँ तो पता नहीं क्या क्या कहा जाता है। उसमें कहा गया था कि 15 और 16 जून की दरमियानी शब को होने वाली पुरतशद्दुद झड़प के बाद चीन ने 4 इंडियन अफसरों और 6 जवानों को अपने कब्ज़े में लिया था, जिन्हें जुमेरात की शाम को रिहा किया गया है। और इस पुरतशद्दुद जो तसादुम था, इसमें इंडिया के 20 फ़ौजी मारे गए थे और इनमें एक कर्नल भी शामिल था। ये उनकी रिपोर्ट्स हैं, और वो तकरीबन 100 के करीब कहते हैं जी लोग ज़ख्मी हैं, लेकिन अब कह रहे हैं किसी की हालत ख़तरे में नहीं है। तो इतने लोग करने क्या गए थे वहाँ पर, यानी इस तरह आप कुल मिला लें तो ये 150 तो ख़ुद भारत मान रहा है। तो मेरा ख्याल है कि ये कोई सैकड़ों में थे, 200 से शायद ज़्यादा ही लोग होंगे जिन्होंने इस तरह से चीन के इलाके में जाकर हमला करने की कोशिश की थी, जो अब चीन के कंट्रोल में था। आगे वो पूरी तफसील आएगी कि असल वाक़या हुआ क्या है, मैं उस तरफ आ रहा हूँ। अच्छा जी, जब चीन की वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान से इंडिया में चीन के ख़िलाफ़ होने वाले एहतजाज और वादी गुलवान में पेशरफ़ के बाद चीनी अशिया के बायकॉट की अपील के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि गुलवान में जो कुछ हुआ इसकी ज़िम्मेदार इंडिया की फ़ौज है। यानी वहाँ मीडिया भी कह रहा है जी ये फ़ौज ने मरवाया, भारतीय मीडिया कह रहा है, और चीन भी कह रहा है जी सारा कसूर फ़ौज का है। तर्जुमान ने कहा कि दोनों ही मुल्क फ़ौजी और सफारती चैनल्स के ज़रिए बातचीत कर रहे हैं और कशीदगी को कम करने पर जोर दे रहे हैं। तर्जुमान ने कहा चीन इंडिया के साथ ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखता है और उम्मीद करता है कि इंडिया
दूर रस तरक्की के लिए दो तरफा ताल्लुकात को बेहतर बनाने के लिए चीन के साथ मिलकर काम करेगा। अब मैं आ जाता हूँ, जो ऑफिशियल स्टेटमेंट आई है उसका लफ्ज़ ब लफ्ज़ तर्जुमा है वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि क्या हुआ। अब ये चीन की ऑफिशियल स्टेटमेंट आ गई है सारे वाक़े के बारे में, और मेरा ख्याल है कि उनको भी अंदाज़ा हो गया कि अब जो होना था हो गया। अब हम पूरी चीज़ आपके सामने रख दें, क्योंकि अब भारत के वज़ीर आज़म ने जब हथियार डाल दिए, ख़ुद उन्होंने शिकस्त मान ली है, तो अब बात ख़त्म हो गई। और चीन तो पहले ही कह रहा था कि हम किसी के बॉर्डर में गए ही नहीं, तो अब मोदी भी कह रहा है कि जी हाँ जी कोई बॉर्डर में नहीं आया। इंडिया और चीन की सरहद के मगरबी हिस्से में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC के साथ पूरी गुलवान वादी चीन के हिस्से में आती है। कई सालों से चीन के फौजी इस इलाके में गश्त कर रहे हैं। ये पूरी स्टेटमेंट उनकी आ गई है पूरे वाक़े के हवाले से चीन की। आगे चीन कह रहा है, रवां साल अप्रैल के बाद से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर वाक़ वादी गुलवान में इंडियन फौज ने यकतरफा तौर पर सड़कें, पुल और दीगर ठिकाने बनाए। चीन ने इसके मुतालिक मुतअद्दिद बार शिकायत की, लेकिन इंडिया ने मजीद इश्तियाल अंगेज कार्रवाई की और LAC को अबूर किया। 6 मई की सुबह LAC को अबूर करने वाले सरहद पर तैनात इंडियन फौजियों ने, जो रात के वक्त LAC को अबूर करके चीन की हदूद में दाखिल हुए थे, और इन्होंने बैरिकेड्स लगाए और मोर्चे बनाए, जिसकी वजह से सरहद के साथ चीनी फौजियों की गश्त में रुकावट पैदा हुई। इंडियन फौजियों ने दानिस्ता तौर पर इश्तियाल अंगेज कार्रवाइयाँ की और इंतजामिया और कंट्रोल की हैसियत में तब्दीली का वजह बने। चीनी फौजी इस सूरत हाल से निमटने और ज़मीन पर अपने नज़्म व नस्क के इस्तेहकाम के लिए ज़रूरी इक़दाम करने पर मजबूर हुए। कशीदगी को कम करने के लिए इंडिया और चीन ने फौजी और सिफारती चैनल से बातचीत की। चीन के सख्त मुतालबात के जवाब में इंडिया LAC को अबूर करने वाले अपने फौजियों को वापस बुलाने और तामीर करदा ठिकानों को मिसमार यानी गिराने पर राज़ी हो गया। ये जो इनके आला तरीन फौजी अफसरान के दरमियान जो बातचीत हुई थी, जिसके बाद कहा कि जी हाँ जी अब बातचीत से मामला हल करने का कह दिया गया है, ये उस वक्त की बात है। इंडिया ने आगे स्टेटमेंट कह रही है चीन की, इंडिया ने ऐसा किया भी, यानी वो पीछे भी हटे, तामीरात भी उन्होंने रोक दी, पुल वगैरह भी ख़त्म किए। फिर आगे स्टेटमेंट कह रही है चाइना की, 6 जून को फरीकैन ने कमांडर सतह पर बातचीत की और तनाव को कम करने पर इत्तेफाक किया। इंडिया ने इस बात पर इत्तेफाक किया कि वह दरिया गुलवान को अबूर नहीं करेगा। इंडिया ने इत्तेफाक किया कि वह दरिया गुलवान को अबूर नहीं करेगा, और दोनों फरीकैन कमांडरों के माबैन मुलाकातों के जरिए मरहलावार तौर पर फौजी दस्ते वापस बुलाएंगे। लेकिन 15 जून की रात सरहद पर मौजूद इंडियन फौजियों ने कमांडर सतह के इजलास में मुआहदे की खिलाफ वर्जी करते हुए एक बार फिर LAC को अबूर किया। जब वादी गुलवान में तनाव खत्म हो रहा था, उस वक्त उन्होंने जानबूझकर इश्तियाल अंगेजी का मुजाहरा किया। चीनी फौजी और अफसर जो बातचीत के लिए इनके पास गए थे, उन्होंने इन पर पुरतशद्दुद हमला किया और फौजी मारे गए। इंडियन फौज की इस जिसारत ने सरहदी इलाके के इस्तेहकाम को कमज़ोर कर दिया, चीनी फौजियों की ज़िंदगी को ख़तरे में डाला है। सरहदी तनाज़े पर दोनों फरीकों के माबैन मुआहदे की खिलाफ वर्जी की और बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात के बुनियादी उसूलों की खिलाफ वर्जी की है। चीन ने इंडिया के सामने अपना मौक़िफ़ रखा है और इसकी सख्त मुखालफत की है। अच्छा, इसमें एक चीज़ बड़ी अहम है, मैं पीछे जो बात कही है वो ज़रा नोट कीजिएगा कि जब वादी गुलवान में तनाव ख़त्म हो रहा था, उस वक्त उन्होंने जानबूझकर इश्तियाल दिलाया भारतीय फ़ौज ने, और इसमें ये भी कह रहे हैं कि 15 जून की रात सरहद पर मौजूद इंडियन फौजियों ने कमांडर सतह के इजलास में मुआहदे की खिलाफ वर्जी करते हुए एक बार फिर LAC को अबूर किया था। ठीक है जी। और जो चीनी फौजी और अफसर बातचीत के लिए गए थे, यानी भारत के पास चीनी फौजी और अफसर जो बातचीत के लिए उनके पास गए थे, उन्होंने उन पर पुरतशद्दुद हमला किया और फौजी मारे गए। ये बहुत अहम स्टेटमेंट है कि बातचीत के लिए गए थे और हमला उन पर कर दिया गया था। अच्छा जी, आगे स्टेटमेंट का आखिरी हिस्सा मैं पढ़ दूँ, वीडियो लंबी हो रही है। इंडिया के वज़ीर ख़ारजा S जयशंकर के साथ टेलीफोन पर गुफ्तगू में वज़ीर ख़ारजा वांग यी ने इंडिया से कहा कि वो इस वाक़े की संजीदगी से तहकीकात करें, ज़िम्मेदारों को सज़ा दें और सरहद पर मौजूद इंडियन फौजियों को डिसिप्लिन में रखें और फौरी तौर पर इश्तियाल अंगेज़ी की कार्रवाइयाँ बंद की जाएँ ताकि इस तरह के वाक़यात दोबारा पेश ना आएँ। ज़मीनी हालात को सुधारने के लिए जल्द ही कमांडरों के माबैन दूसरा इजलास भी होगा। वादी गुलवान में तसादुम के बाद पैदा होने वाली संगीन सूरत हाल से निपटने के लिए दोनों फरीकैन इंसाफ पसंदी के साथ काम करेंगे, कमांडर सतह के इजलास में तय पाने वाले मुआहदे पर अमल करेंगे और जल्द अज जल्द सूरत हाल को मामूल पर लेकर आएंगे और अब तक होने वाले मुआहदे के तहत सरहदी खित्ते में अमन कायम करेंगे।
ये पूरी स्टेटमेंट ऑफिशियल चाइना की आ गई है। और एंड पर मैं लफ्ज़ वो भी अर्ज़ कर दूं ताकि ये कोई ना कहे जी मैंने कोई अपनी तरफ से कोई बात तो नहीं कह दी। तो इंडिया चीन सरहद पर हालिया वाक़ात के पस मंज़र में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का बयान भी सुन लीजिए। नरेंद्र मोदी ने जुम्मे को मुनक़िदा कुल जमाती इजलास में कहा कि ना कोई भी हमारे इलाके में दाखिल हुआ है और ना ही किसी पोस्ट पर कब्ज़ा किया गया है। वाह जी वाह। पीएम मोदी ने कहा कि इंडिया अमन और दोस्ती का ख़्वाह है लेकिन वो अपनी खुद मुख्तारी से समझौता नहीं करेगा। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा अब तक जिनसे कोई भी सवाल नहीं करता था, जिसे कोई नहीं रोकता था, अब हमारे फ़ौजी इन्हें कई सेक्टर्स में रोक रहे हैं। चीन का नाम तक नहीं लिया, इतना खौफ है जो है जितनी इनको मार पड़ गई है इस पर। तो इसमें आप एक चीज़ नोट करें कि मैंने अपनी पिछली वीडियोज़ में इसका आपको बता दिया था इस वाक़े के हवाले से अंदर की कहानी कि मोदी आगे जाना चाहते थे। ये फ़ौजियों ने, भारतीय फ़ौजियों ने इनडिसिप्लिन का जो मुजाहरा किया आगे जाकर चीनी फ़ौजियों पर जो हमला किया है, उनके इलाके में क्यों घुसे, ये इलाका खाली करवाना चाहते थे। और मोदी का प्लान था कि वो वहाँ पर जाकर जैसे ये इलाका खाली करेंगे, इसमें सारी स्टेटमेंट अगर आप देखेंगे तो मैंने पहले ही अर्ज़ कर दिया था ये बात कि चीन की स्टेटमेंट भी कह रही है कि जी पीछे हटने की बात की गई थी। तो बहरहाल उसके बाद वो अपने इवेंट्स का बता रहे हैं। तो यही मैंने आपसे पहले भी कहा था और उसकी तस्दीक हो रही है स्टेटमेंट में एक तरह से कि ये जब पीछे हटने का मामला हुआ तो इनको ये गया कि जी मोदी आके दिखाना चाहता है कि देखिए हमने दोबारा इलाके पर कब्ज़ा कर लिया है। तो इसलिए ये इतने सैकड़ों की तादाद में ये फ़ौजी आगे बढ़े थे भारत के, और ये आगे तक गए थे चीन की तरफ, और वहाँ पर फिर ये तसादम हुआ और उसके बाद ये सारे हालात पैदा हुए। दुआ में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।